नमस्कार। देखिए, शिक्षण कौशल में आपका चैप्टर चल रहा है शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन। तो इससे पहले जो है इस चैप्टर का एक वीडियो और आपको हम दे चुके हैं। और अगर पूरी पाठ की बात करें तो शिक्षण कौशल में जो है देखिए आपके 5 चैप्टर समाप्त हो गए हैं। और अभी जो वीडियो एक दिया जा रहा है, इस वीडियो से आपका 6वां चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाएगा। मात्र 2 चैप्टर इसमें आपके जो है बच जाएंगे शिक्षण कौशल में। तो देखिए आज का आपका जो पहला प्रश्न जो सिलेक्ट है उसको देखते हैं फटाफट। तो देखिए पहला जो प्रश्न आपका है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है और वह जो है मापने योग्य है। यह कथन जो है किसका है? अब यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट जो है दिया गया है, प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, ये मापने योग्य है। तो ये कथन जो है आपका है थार्नडाइक का। यह कथन जो है आपका थार्नडाइक का है। ठीक, तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। ये किसका कथन है? तो देखिए जो ये कथन है आपका जो है गांधी जी का है। यह कथन जो है गांधी जी का है। नेक्स्ट है कि मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो देखिए मौखिक परीक्षा जो है प्रारंभ किए थे गांधी जी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया था? प्रारंभ तो किए थे महात्मा गांधी जी, लेकिन मौखिक परीक्षा का जो महत्वपूर्ण जो स्थान दिया था ये दिए थे आपके सुकरात ने। ये दिए थे सुकरात ने। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है कि भारत में भाग्य का निर्माण इसकी कक्षा कक्षों में हो रहा है। यह कथन किसका है? कि सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में भाग्य का निर्माण इसके कक्षा कक्षों में हो रहा है। यह कथन जो है किसका है? यह कथन जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, किसका है? तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये जो है शिक्षा आयोग का है। यह कथन जो है आपका जो है शिक्षा आयोग का है। शिक्षा आयोग का। देखिए शिक्षा आयोग जो है आपका 1964 से 1966 में जो है ये पारित हुआ था। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह संसार दोषपूर्ण है जिसके स्कूल दोषपूर्ण है। यह कथन किसका है? देखिए यह जो कथन है आपके जो है H.G. वेल्स का है। यह कथन आपका यहाँ पर लिखते हैं H.G. आपका H.G. वेल्स का है। यह कथन किसका है? आपका H.G. वेल्स का। ठीक, वह संसार दोषपूर्ण है जिसके स्कूल दोषपूर्ण है। तो यह कथन जो है दिया गया है H.G. वेल्स के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि अधिगम प्रक्रिया में मापन एवं मूल्यांकन का क्या योगदान है? देखिए जो अधिगम प्रक्रिया में मापन एवं मूल्यांकन का जो योगदान होता है वो आपका जो है फीडबैक यानी कि आपका प्रतिपुष्टि, आपका क्या है प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन के लिए। आपका जो है प्रतिपुष्टि एवं आपका जो है पुनर्बलन के लिए। ठीक, यहाँ पर एक प्रश्न आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका कि शैक्षिक प्रक्रिया प्राणहीन कब हो जाता है? देखिए शैक्षिक प्रक्रिया प्राणहीन जो है कब हो जाता है? जब आपका जो है क्या है मापन एवं मूल्यांकन का अभाव रहता है। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया कि आपका जो है क्या है मापन और मूल्यांकन जो है आपका क्या है, आपका जब अभाव रहेगा नहीं रहेगा तो क्या होगा आपका ये प्राणहीन हो जाएगा शैक्षिक प्रक्रिया। बात भी सही है। नेक्स्ट है आपका कि मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं की संख्या प्रदान करता है। यह कथन किसका है? मापन जो है नियमानुसार वस्तु या घटनाओं को संख्या प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका करलिंगर का है। यह कथन है आपका करलिंगर। यह कथन दिया गया है करलिंगर के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मापन के कितने प्रकार होता है? देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बनना आपका और भी मतलब थोड़ा सा गहराई से सोचने वाला क्वेश्चन बनना भी स्टार्ट हो रहा है। मापन कितने प्रकार के होते हैं? अब यहाँ पर जो है मापन हम चारों लिखे हैं। एक नामिक या वर्गीकृत मापन होता है, एक क्रमिक मापन होता है, एक अंतराल मापन होता है, एक अनुपात मापन होता है। ठीक, रेशियो। तो ये जो है आपका 4 प्रकार के जो ये मापन है, अब इसी से आगे जो है आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को फटाफट। और अब यहाँ पर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अब वही चारों मापन से जो है सवाल बन रहे हैं। मापन का सबसे निम्न तथा सरल स्तर कौन सा होता है? तो देखिए जो मापन के जो सबसे निम्न तथा जो सरल स्तर होता है, तो जो पहला आपका था वही होता है। क्या है? नामिक। आपका जो नामिक स्तर होता है, जो नामिक मापनी होता है, वही जो है क्या होता है सबसे निम्न और सरल स्तर होता है। नेक्स्ट है आपका कि नामिक मापन में सांख्यिकी प्रक्रियाओं का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए जो आपका नामिक मापन है, जो अभी पहला जो बात किए थे 4 प्रकार में पहला, तो सांख्यिकी प्रक्रिया में प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जब इसका जो प्रयोग पूछा जा रहा है कि कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ पर जो है हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। देखिए इसमें जो है क्या है, यहाँ ही लिख दे रहे हैं बारंबारता। एक है आपका जो है बारंबारता। ठीक, यहाँ पर बारंबारता में, और आपका जो है परसेंटेज में, प्रतिशत में, और जो है आपका अनुपात, और एक जो है आपका क्या है बहुलक। तो ये चारों जगह जो है क्या है सांख्यिकी प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है नामिक मापन में। ठीक, बारंबारता, आपका प्रतिशत, अनुपात और बहुलक में जो है प्रयोग होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो है संख्याओं द्वारा व्यक्तियों या वस्तुओं को क्रम प्रदान किया जाता है। यह किस प्रकार के मापन में? देखिए वही है आपका जो आपका पहला प्रकार के जो मापन अभी हम बताए थे वही मापन है। तो क्रमिक मापन में ही जो है क्या होता है, क्रमिक मापन, जो क्रमिक मापन होता है उसी में जो है क्या है
संख्याओं द्वारा व्यक्तियों या वस्तुओं को क्रम जो है प्रदान किया जाता है। ठीक, अब देखिए क्रम है, इसे आप पकड़ भी लेंगे। जो क्रमिक है तो क्रम उसका जो है नामिक मापन भी है, क्रमिक मापन, दो नाम उसका जो है दिया गया है। क्रमिक मापन, सॉरी यहाँ जो है क्या है, क्रमिक मापन तो यहाँ पर है ही, वो फर्स्ट वाले नहीं है, क्योंकि जो क्रमिक मापन जो होता है उसका नाम जो है एक होता है वर्गीकृत मापन होता है। तो यहाँ पर क्रमिक मापन का नाम जो है आपका अलग है। आपका जो सेकंड वाला है वहाँ से आपका जो है क्वेश्चन बनना शुरू हो रहा है। जो सेकंड प्रकार के जो आपका जो मापन है क्रमिक मापन, उससे क्वेश्चन आपका बन रहा है। ठीक ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका क्रमिक मापन में क्रम किस प्रकार का होता है। अब देखिए फर्स्ट वाले तो आपका जो है जो नामिक है वह उसका वर्गीकृत नाम होता है। ठीक, अब ये क्रमिक मापन से आपका क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, तो जो क्रमिक मापन में क्रम किस प्रकार का होता है, तो जो क्रमिक मापन होता है उसमें जो है पूछा जा रहा है कि क्रम जो है किस प्रकार होता है। तो देखिए न्यूनतम से उच्चतम, यहाँ आपका क्या है, आपका जो है जो मिनिमम से जो है मैक्सिमम और मैक्सिमम से मिनिमम, यानी कि आपका जो है क्या है न्यूनतम से आपका जो है उच्चतम तक आपका होगा, उच्चतम तक उच्चतम। ठीक, या तो फिर आपका जो है यहाँ से यहाँ होगा, या तो फिर आपका उच्चतम से निम्नतम होगा। तो ये क्रमिक मापन में जो है क्रम यही रहता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि सामाजिक आर्थिक स्तर पर मापन कैसे किया जाता है। यहाँ पर सवाल आपका बना है कि सामाजिक आर्थिक स्तर पर मापन जो है कैसे किया जाता है। तो देखिए जो सेकंड प्रकार के आपके जो क्रमिक मापन है, तो उसी में जो है क्या है, क्रमिक मापन में आपके जो है सामाजिक और आर्थिक मापन जो है किया जाता है। ठीक, क्रमिक मापन में। ठीक, नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अंतराल मापनी में कौन कौन मापनी के गुण सम्मिलित होता है। अब यहाँ देखिए जो आपके थर्ड प्रकार के जो मापनी है, जो भी चार बताए थे, तो अंतराल मापनी। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंतराल मापनी में कौन कौन मापनी के गुण सम्मिलित होते हैं। तो इससे पहले जो आपके जो मापनी हम बताए हैं अभी, जो नामिक या वर्गीकृत एक ही होता है, या आपका जो है क्या है नामिक, या तो फिर उसको जो है और आपका जो है वर्गीकृत, ये दोनों जो है क्या है एक ही है। ठीक, वर्गीकृत। तो नामिक या वर्गीकृत आपका, और जो है दूसरा जो आपका क्रमिक मापनी। तो ये दोनों मापनी जो है क्या होता है अंतराल मापनी में, ये दोनों मापनी के गुण जो इसमें शामिल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अंतराल मापनी में मापन की इकाई क्या होती है। अब देखिए यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि अंतराल मापनी में जो है आपके मापन की इकाई क्या होती है। ठीक, तो अंतराल मापनी में मापन की इकाई, अब देखिए क्या होता है, इसमें समान एवं स्थिर होता है। आपका अंतराल मापनी में मापन की इकाई जो होती है आपके समान एवं क्या होता है आपका स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर, समान एवं स्थिर होता है। ठीक, आपका अंतराल मापनी में मापन की जो इकाई होती है समान एवं स्थिर होती है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बुद्धि प्राप्तांक, अभिक्षमता प्राप्तांक, फारेनहाइट एवं सेल्सियस थर्मामीटर का मापन किस मापनी में किया जाता है। तो ये देखिए आपको एकदम इसका आंसर आपका जो है अंतराल मापनी ही है। अंतराल मापनी में ही इसका जो है प्रयोग इस मापनी का किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि अंतराल मापन से कौन कौन प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। तो देखिए इसमें जो आपका जो आंकड़ा प्राप्त होता है माध्य, क्या है माध्य का विश्लेषण होता है, और मानक विचलन, जो आपका मानक विचलन होता है उसका भी विश्लेषण किया जाता है इसमें, विचलन। ठीक, और आपका एक है पियर्सन आर, और जो है क्या होता है टी परीक्षण। तो आपका जो है पियर्सन मान और जो है आपका टी परीक्षण, ये जो है सभी का क्या होता है आपका प्राप्त आंकड़ों का जो है विश्लेषण होता है अंतराल मापन में। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मापन का सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है। देखिए मापन का जो सबसे उच्च स्तर होता है तो अनुपात मापन ही होता है, क्योंकि ये चार प्रकार के जो अभी मापन बताए थे, तो जो अंतिम में जो मापन है ये जो है मापन के सबसे उच्च स्तर है। और जो शुरुआत वाला मापन था आपका, जो आपका नामिक या वर्गीकृत मापन या क्रमिक मापन था, वो जो होता है निम्न स्तर का होता है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का आपका क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के मापन में वास्तविक शून्य बिंदु होता है। अब यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के मापन में वास्तविक शून्य होता है, वास्तविक शून्य बिंदु होता है। पॉइंट तो ये होता है अनुपात मापन में, जो अंतिम मापन है उसी अनुपात मापन में जो है वास्तविक शून्य बिंदु होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि अनुपात मापन में क्या मापन किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल बना है आपका कि अनुपात मापन में क्या मापन किया जाता है। तो इसमें देखिए आपका भार, आपका जो है भार वेट हो गया, आपका हाइट हो गया, ऊंचाई, आपका ऊंचाई, और जो है आपका लेंथ लंबाई। तो ये जो है तीनों का क्या होता है आपका इसमें मापन किया जाता है, भार, ऊंचाई और लंबाई का। नेक्स्ट है कि अंतराल मापन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सवाल पूछा गया कि अंतराल मापन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है देखिए आपका जो नेचुरल साइंस है, जो आपको प्राकृतिक विज्ञान है, तो प्राकृतिक विज्ञान में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ से सवाल आपका पूछा जा रहा है कि तुलनात्मक अध्ययन जो है कौन मापन मतलब कहाँ किया जाता है। तुलनात्मक जो अध्ययन होता है वो देखिए आपका मेजरमेंट, आपका मापन द्वारा ही जो है तुलनात्मक अध्ययन होता है, मेजरमेंट द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि मापन कहाँ मदद करता है। तो देखिए जो आप जो निर्देश देते हैं, तो ये निर्देश तथा परामर्श, जो निर्देश है और परामर्श है, तो निर्देश और परामर्श में क्या है मापन जो है मदद करता है, हेल्प करता है। तो ये हो गया आपके कंप्लीट। और आगे क्वेश्चन देखते हैं।
अब आगे देखिए, इसमें आज का आपका 260 नंबर तक क्वेश्चन है। आपका यही क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन सत्र के मध्य में होता है तो उसे कौन सा मूल्यांकन कहते हैं। तो देखिए, जब विद्यार्थी का मूल्यांकन जो होता है सत्र के मध्य में, देखिए आपका बीचों बीच होता है, तो उसे कौन सा मूल्यांकन कहते हैं। तो इसको कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। इसको कहते हैं आपका जो है रचनात्मक मूल्यांकन, इसको कहा जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक, नेक्स्ट है कि जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन सत्र के अंत में, अब यहाँ देखिए मध्य में था, अब यहाँ देखिए अंत में होता है, तो उसे कौन सा मूल्यांकन कहते हैं। तो उसे देखिए आपको कहते हैं संकलनात्मक मूल्यांकन। ठीक, संकलनात्मक, संकलनात्मक ये जो है मूल्यांकन आपका कहा जाता है। ठीक, ये हो गया आपका सत्र के अंत में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों, अध्यापकों और माता पिता का विचार एकत्र करके और फीडबैक मुहैया कराकर संबंधित पाठ्यक्रम का मूल्यांकन होता है किस प्रकार के मूल्यांकन में। तो यही आपका जो ये क्वेश्चन आपका 241 वाला था रचनात्मक मूल्यांकन, तो वही जो है क्या है, ये जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन सत्र के मध्य में होता है तो उसमें क्या है कि विद्यार्थियों, अध्यापकों और माता पिता का विचार एकत्र करके और फीडबैक मुहैया कराकर संबंधित पाठ्यक्रम का मूल्यांकन जो होता है वो रचनात्मक मूल्यांकन में होता है आपका। ठीक, रचनात्मक मूल्यांकन द्वारा। नेक्स्ट है किसी पुस्तक के ड्राफ्ट पर प्रतिपुष्टि किस प्रकार के मूल्यांकन कहलाता है। देखिए, किसी पुस्तक की ड्राफ्ट पर जो प्रतिपुष्टि होती है, आपकी जो फीडबैक होती है, वो जो है आपका कहलाता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो आपका यहाँ पर हम लिखते हैं आपका निर्माणात्मक जो होता है, आपका निर्माणात्मक जो है मूल्यांकन होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए पाठ्यक्रम के अंत में संपूर्ण पाठ्यक्रम का विषय वस्तु किस प्रकार से मूल्यांकन पर विचार करता है। क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आपको जो है पाठ्यक्रम के अंत में संपूर्ण पाठ्यक्रम का विषय वस्तु जो होता है किस प्रकार के मूल्यांकन पर जो है ये विचार करता है। ठीक, तो ये विचार करता है आपका, यहाँ पर इसको भी हम लिखते हैं आपका राइट करते हैं शब्द रचना मूल्यांकन पर। ये विचार करता है शब्द रचना आपका मूल्यांकन पर। ठीक, तो ये हो गया आपके ये क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कक्षा के अधिगम अनुभव के प्रभाव एवं उत्पादकता जांचने की कौन विधि है। देखिए, कक्षा के जो अधिगम अनुभव की प्रभाव एवं उत्पादकता होती है उसकी जांचने की जो विधि होती है वो होता है आपका जो है शैक्षिक मापन, वो होता है शैक्षिक मापन। तो यहाँ पर याद रखने की जरूरत है शैक्षिक मापन। नेक्स्ट है आपका कि किसी बालक द्वारा शैक्षिक परीक्षण के आधार पर पाए जाने वाले वास्तविक अंकों तथा अनुमानित अंकों में पाए जाने वाले अंतर क्या कहलाता है। देखिए, इतना एकदम सवाल किस तरह से बनाया गया है, अब इसको एक बार गंभीरता से पढ़ेंगे तो ये हो गया आपका जो है शैक्षिक मापन त्रुटि। ये हो गया आपका जो है ये कहलाता है आपका शैक्षिक मापन त्रुटि। ठीक, एरर, शैक्षिक मापन त्रुटि हो गया। ठीक, नेक्स्ट आपका ग्रेडिंग सिस्टम कब लागू हुआ था। देखिए, जो ग्रेडिंग सिस्टम जो लागू हुआ था आपका शिक्षा का अधिकार जो RTE जो था आपका जो लागू हुआ था 2009 में, तो आपको जो है ये 2009 से जो है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 में जो पारित हुआ था, तो वहीं से जो है आपका ग्रेडिंग सिस्टम जो है लागू हो गया था। ठीक, ये बना था 2009 में, लेकिन चालू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 से। ठीक, सभी जगह। नेक्स्ट है आपका कि अंकों के स्थान पर ग्रेड बिंदुओं का प्रयोग किस प्रकार के मूल्यांकन में होता है। सवाल पूछा जा रहा है कि अंकों के स्थान पर ग्रेड बिंदु, ठीक वही आपका जो पहला सवाल है ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेड बिंदुओं का प्रयोग किस प्रकार के मूल्यांकन में होता है। तो ये देखिए आपका जो मूल्यांकन होता है ये सतत व्यापक मूल्यांकन में होता है, सतत व्यापक आपका जो है मूल्यांकन में होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि कोई निरपेक्ष बिंदु न होकर कल्पित मान के सापेक्ष होता है। निरपेक्ष बिंदु न होकर कल्पित मान के सापेक्ष होता है, वो कहाँ होता है, तो वो भी आपका मेजरमेंट ये होता है आपका जो है मापन में, कहाँ होता है मापन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का आंशिक वर्णन अत्यंत शुद्धता के साथ कहाँ पर होता है। किसी वस्तु का आंशिक वर्णन जो है अत्यंत शुद्धता के साथ मतलब करता है, कहाँ पर होता है, कहाँ पर करता है। तो ये देखिए आंशिक जो वर्णन होता है अत्यंत शुद्धता के साथ, वो आपका मेजरमेंट, वही जो आपके पीछे वाला आंसर था, सिर्फ आपका क्योंकि मापन और मूल्यांकन से जो है आपका इर्द गिर्द क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो सभी को थोड़ा थोड़ा अंतर है और इसको समझने की ज़्यादा जरूरत है आपको, ये जो है मापन में इसका। ठीक, आपका नेक्स्ट है किसकी इकाइयाँ निश्चित नहीं होती है। अब यहाँ भी देखिए आपका ठीक वही है मापन, मापन की जो इकाई होती है वो जो है निश्चित नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है। देखिए अभी इससे पहले जो है मूल्यांकन और मापन में जब डिफरेंस हम बताए थे तो वहाँ चीज़ को हम बताए थे पाठ्य वस्तु जो केंद्रित होता है, पिछले वीडियो में बताए थे पाठ्य वस्तु जो है केंद्रित होता है आपके मापन में। ये जो है क्या होता है, पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है मापन में, और आपका जो उद्देश्य केंद्रित होता है वो होता है आपका मूल्यांकन में। उद्देश्य कहाँ केंद्रित होता है, मूल्यांकन में। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि घटनाओं के लिए प्रतीक का निर्धारण करना जो विभिन्न घटनाओं की उपयोगिता अथवा महत्व को लाक्षणिक रूप देता है, यह कार्य क्या कहलाता है, मतलब यह कार्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये कार्य हो जाएगा आपका जो है मूल्यांकन, यह कार्य क्या हो जाएगा आपका मूल्यांकन। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया, ये हो जाएगा मूल्यांकन। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और आपका जो है अंतिम स्लाइड यह है कि थर्मामीटर सप्ताह, महीना, दिन, घटना, मिनट का मापन किस प्रकार के मापनी में किया जाता है।
तो ये देखिए आपका जो अभी से पीछे जो लास्ट वाले जो 4 प्रकार के जो मापनी बताए थे, तो उसमें जो आपकी जो अंतराल मापनी होता है, तो क्या होता है अंतराल मापनी में जो है इसका इस प्रकार के मापनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है केवल सूचना मिलती है निर्णय नहीं। तो आगे जो है आपको फिल करना है इसमें, केवल सूचना मिलती है निर्णय नहीं, वही आपका जो है मापन में जो है केवल सूचना मिलती है निर्णय नहीं। नेक्स्ट है कि अध्यापक मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियाँ हैं। देखिए अध्यापक और मूल्यांकन की विधि की बात करें तो जो है अपना देखिए सेल्फ मूल्यांकन भी कर सकता है, सह अध्यापकों द्वारा मूल्यांकन भी हो सकता है, समुदाय द्वारा भी अध्यापक का मूल्यांकन हो जाएगा, छात्रों तथा अध्यापकों का जो है ये क्या है का मूल्यांकन, मतलब एक तरह से वो अध्यापक का मूल्यांकन जो है आपका समाज सेल्फ आपका मूल्यांकन, ये सारी चीज़ इसमें आपका विधियाँ हैं। ठीक, नेक्स्ट है शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन होता है। पूछा जा रहा है शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन होता है कहाँ, छात्रों द्वारा प्राप्त परिणाम से। अब जो है शिक्षा की गुणवत्ता आखिर जो है अगर छात्र का जो परिणाम रहेगा तो छात्रों के रिजल्ट से ही तो पता चलेगा, तो छात्रों द्वारा प्राप्त रिजल्ट से जो है शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि शिक्षा की गुणवत्ता से निर्धारित क्या होता है। शिक्षा की गुणवत्ता से देखिए आपके क्या है, शिक्षा के विभिन्न लक्ष्य निर्धारित होता है। जो शिक्षा के जो विभिन्न लक्ष्य हैं, जो आपके एम है, उद्देश्य है आपके शिक्षा के विभिन्न लक्ष्य, तो ये जो है क्या होता है निर्धारित होता है शिक्षा की गुणवत्ता से। ठीक, तो ये रहा आज के आपके देखिए क्वेश्चन इस जो वीडियो में आपके 45 क्वेश्चन आपके शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन से। तो देखिए शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो आपके जो 2 चैप्टर इसमें बच गए हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको भी खत्म कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।